2010 के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने कुलधारा को ऑफिशियली हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया। दिन के समय में टूरिस्ट गांव को देखने आ सकते थे, लेकिन रात को अब भी एक स्ट्रिक्ट बैन था। कोई भी वहां रुक नहीं सकता था। कहते हैं ये रूल बिना वजह नहीं बनाया गया। कई इंसिडेंट्स हुए थे जिन्हें छुपाया गया ताकि गांव की बदनामी ना हो। कुछ लोकल गाइड्स ने गोपनीय तौर पर बताया कि 2012 में ग्रुप ने परमिशन के बिना रात गुजारने की कोशिश की। उन्होंने कहा था कि वो घोस्ट हंटर्स हैं और सब रिकॉर्ड करेंगे। रात के 12 बजे के आसपास उनकी कार का इग्निशन खुद ही बंद हो गया। उन्होंने अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया, एक सफेद सी शैडो उनके टेंट के बाहर घूम रही थी। सुबह होने से पहले वो ग्रुप बिना इन्फॉर्म किए साइट से भाग गया। जब उसने कांटेक्ट किया तो उन्होंने सिर्फ एक ही लाइन बोली, वी विल नेवर गो बैक देयर। 2015 में एक और केस सामने आया। एक टूरिस्ट ने फोटोज क्लिक करते वक्त नोटिस किया कि एक फोटो में एक औरत का साया था। औरत ट्रेडिशनल पालीवाल पोशाक में खड़ी थी, लेकिन उस जगह पर कोई इंसान नहीं था। कैमरे की टाइम स्टैम्प ने कंफर्म किया कि वो फोटो असली थी, कोई एडिटिंग नहीं थी। उस फोटो को देखने के बाद टूरिस्ट ने अपना पूरा ट्रिप कैंसिल कर दिया। 2018 में कुछ व्लॉगर्स वहां गए। उन्होंने अपने वीडियो में क्लियरली रिकॉर्ड किया एक बच्ची की रोती हुई आवाज। कुछ और लोकल्स कहते हैं कि उन्होंने वहां से रेत के तूफान के बीच घोड़ों के टप और पाल की भनक सुनी, जैसे पुराने गांव अब भी जीवित हो और अपनी कहानी सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पैरानॉर्मल सोसाइटीज ने बार बार कुलधारा में एक्सपेरिमेंट्स किए। ईएमएफ डिटेक्टर्स, थर्मल कैमरास, ईवीपी रिकॉर्डर्स, सब कुछ ना कुछ अबनॉर्मल कैप्चर किया। लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन चीज थी विस्पर्स, एक दिन हल्की आवाज जो कहती थी चले जाओ। हर बार इन्वेस्टिगेटर्स को लगता जैसे कोई उन्हें फोर्स कर रहा हो वहां से निकलने के लिए। आज भी अगर कोई गाइड से पहुंचे यहाँ असली भूत है क्या, वो सिर्फ एक ही बात बोलता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं यहाँ रात को रुकने की हिम्मत कभी नहीं करता। और जब रात होती है पूरे गांव एक अजीब से सन्नाटे में डूब जाता है। कुलधारा एक ऐसा गांव जो समय के साथ भी नहीं मर सका, क्योंकि उसकी कहानी अभी भी खत्म नहीं है। कुलधारा की कहानी सिर्फ हॉरर या पैरानॉर्मल तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक और हिस्टोरिकल थ्योरीज भी दी गई। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मण लोगों ने गांव छोड़ा कर्ज की वजह से नहीं, बल्कि पानी की कमी की वजह से। राजस्थान के इस क्षेत्र में उस समय पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। कुएं सूखे जा रहे थे और खेती करना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन सवाल यह है, अगर सिर्फ पानी की प्रॉब्लम थी तो लोग इतनी जल्दी गांव क्यों छोड़कर चले गए? दूसरी थ्योरी है कि सलीम सिंह के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने गांव छोड़ा। उन्होंने कर्ज का अफसाना गाड़ दिया ताकि उनकी कहानी जिंदा रहे और कोई वापस आकर गांव में न रह सके। एक और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, कुलधारा के नीचे की मिट्टी और हवा में कुछ टॉक्सिक गैसेस हैं। ये गैसेस इंसान को हेलुसिनेशंस और डिस्कम्फर्ट फील कराती है। शायद इसी वजह से लोगों को फुटस्टेप्स, विस्पर्स और शैडोज दिखाई देती है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स भी कहते हैं कि कुछ चीजें साइकोलॉजिकली इफेक्ट होती है, जैसे रात के सन्नाटे में हवा का तेज चलना भी फुटस्टेप जैसा लगता है। लेकिन एक और सवाल अभी भी उनका जवाब नहीं दे पाता, यह सब रिपोर्ट्स अलग अलग लोगों को अलग अलग समय पर कैसे होती है। एक थ्योरी ये भी है कि पालीवाल लोगों ने अपने गांव जल्दी छोड़ दिया और कहीं और जाकर बस गए। उन्होंने ये कर्ज की कहानी बनाई ताकि उन्हें उनकी खोज ना हो। लेकिन 83 गांव एक साथ गायब हो गए थे। ये कोइंसिडेंस इतना आसान नहीं लगता। लोकल विलेजर्स आज भी मानते हैं कि कर्ज रियल था। उनका कहना था कि जो भी वहां रुकता है वो बीमार हो जाता है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है। कुछ टूरिस्ट जो रात को अंदर रुकने की कोशिश करते हैं उन्होंने अपनी बॉडी पर स्क्रैच मार्क्स देखे, और कुछ कहते हैं कि उन्हें सपने में एक औरत दिखाई दी जो वार्निंग दे रही। साइंस के पास एक्सप्लेनेशंस हैं, पर विलेजर्स के पास सिर्फ एक जवाब है, श्राप। कुलधारा की कहानी एक परफेक्ट मिक्सचर है हिस्ट्री, साइंस और हॉरर। हर थ्योरी अपनी एकदम सॉलिड जगती है, लेकिन अब तक कोई भी एक कंक्लूसिव आंसर नहीं दे पाया। सदियां गुजर गई पर गांव वैसे का वैसा खाली। रेत के तूफान उसके राज ढक देते हैं और रात का सन्नाटा उन्हें और गहरा कर देता है। आज भी कुलधारा एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जो हर जनरेशन को नए सवाल देती है। क्या वो कर्ज असली था या सिर्फ एक कहानी जो समय के साथ एक लेजेंड बन